नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इजी टू लर्न में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित शुक्ला और आज आपको मैं नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक विभाज्यता के बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसका भी एक क्वेश्चन ज़्यादातर कंपटीशंस में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्यता। अगर कोई आपको बड़ा सा नंबर दिया हुआ है 6 अंकों का या 7 अंकों का या 8 अंकों का, अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तब हम क्या करते हैं। तो इसके लिए बड़ा आसान मेथड होता है कि अगर दी गई संख्या में इकाई का अंक यानी लास्ट वाला अंक या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो, लास्ट वाला अंक जो है वो या तो 0 हो या सम संख्या हो, तो दी गई संख्या जो वो हमेशा 2 से विभाज्य होगी। देखिए एग्जाम्पल एक बताते हैं आपको। जैसे बड़ा सा एग्जाम्पल है ये, अब ये इतनी बड़ी संख्या है, अब हमें बताना है 2 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एक बड़ी सी संख्या है, इसमें देखिए लास्ट वाला अंक एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए ये संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 3 से विभाज्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दी गई संख्या है उसके सारे अंकों को जोड़ लेते हैं। अगर दी गई संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी हमेशा 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एक संख्या हम लिख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, अब हमें ये बताना है कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। देखिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 4 10, 2 12, 12 3 15, 15 और 2 15 2 17, 17 और 4 21। अब देखिए 21 जो है वो 3 से क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब ये दी गई संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। क्या करते हैं, फिर से एक बार समझ लीजिए। इसके जो अंक हैं इन्हें सबको जोड़ लेते हैं। 3 + 1 + 2 + 4 + 2 + 3 + 2 + 4, इनके अंकों को जोड़ा तो 21 आया और 21 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये दी गई संख्या भी 3 से हमेशा विभाज्य होगी। उसके बाद में पढ़ते हैं 4 से विभाज्यता। ये बहुत इजी है। 4 से विभाज्यता चेक करने के लिए क्या करते हैं कि अगर दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक जो है वो 0 है या लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या जो है वो 4 से विभाज्य हो। ठीक है, जैसे लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 16 हो, 64 हो, इस तरीके से लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है तो दी गई संख्या क्या होगी, 4 से हमेशा विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल बताते हैं। अब ये देखिए, इसमें देखिए लास्ट के 2 अंक 0 हैं, इसका मतलब ये संख्या हमेशा 4 से विभाज्य होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब ये संख्या हमने लिखी। अब देखिए इसमें लास्ट के जो 2 अंक हैं 56 है। ठीक, ये 4 से क्या होगा, विभाज्य होगा। 4 से कैंसिल होगा, 4 एकम 4, 4 त्रिक 16। लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या जो है वो अगर 4 से विभाज्य है तो दी गई संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। यानी ये भी संख्या 4 से क्या होगी, विभाज्य होगी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं 5 से विभाज्य। ये सबसे इजी है। 5 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम लोग बस ये देखते हैं कि लास्ट का अंक या तो 0 या लास्ट का अंक 5 हो। किसी भी दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। अब ये संख्या, ये देखिए 5 से विभाज्य होगी, या हम ये ले लें, ये ले लें। इसमें देखिए लास्ट में 5 है तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 6 से विभाज्यता। ये भी बहुत आसान है। 6 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो हमेशा 2 और 3 से भी जरूर विभाज्य होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से और 3 से विभाज्यता चेक कर लेंगे तो दी गई संख्या भी हमेशा 6 से विभाज्य होगी। 2 और 3 की विभाज्यता भी हम पीछे बता चुके हैं, तो चेक करके हम लोग पता कर सकते हैं कि संख्या 6 से विभाज्य है कि नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 7 से विभाज्यता। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा। 7 से विभाज्यता, अब हमें कोई संख्या चेक करनी है कि 7 से विभाज्य है कि नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं, जो दी गई संख्या है उसका लास्ट वाला जो अंक है, सबसे लास्ट वाला यानी इकाई का अंक, उसका हम 2 गुना करके जो शेष अंकों से बनी संख्या बची है उसमें से घटा देते हैं।
और घटाने के बाद जो हमें संख्या मिलती है, अगर वो 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी हमेशा 7 से विभाज्य होगी। इसका हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए ये है, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, 2555। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये संख्या 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया इसके लिए, इसका लास्ट का जो अंक है, इकाई का अंक, उसे अलग कर दो। तो हमने अलग कर दिया तो बची क्या संख्या हमारे पास, 255। ठीक, और जो इकाई का अंक अलग किया उसका 2 गुना करके घटा दें इस संख्या में से, शेष संख्या में से उसका 2 गुना करके घटा दें। अब 255 में से 10 घटाएंगे, 245 बचेगा। ठीक है, 245 को हम भाग दे के भी चेक कर सकते हैं, और वरना यही प्रोसेस एक बार और दोहरा दें। अब देखिए इसका लास्ट का अंक कितना है, फिर 5 है, जरूरी नहीं 5 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक, फिर इसका 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा दें। देखिए इसका 2 गुना करके शेष संख्या में से फिर से घटाए दे रहे एक बार और, तो 24 में से 10 गया, कितना बचा, 14। और 14 हम जानते हैं कि 7 से विभाज्य है, इसका मतलब दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, फिर समझ लीजिए लास्ट वाला अंक कुछ भी हो, उसका 2 गुना करके शेष संख्या में से घटा दें। तो जो हमें घटाना मिलता है या जो हमें संख्या बची हुई मिलती है, अगर वो संख्या 7 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। और अगर बची हुई संख्या बड़ी है, ठीक है, तो यही प्रोसेस एक बार और दोहरा देते हैं, तो फिर आसानी हो जाती है हमें। अब जैसे यहाँ 14 आ गया, पता चल गया कि ये 7 से विभाज्य है। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, 8 से विभाज्यता। अब 8 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, इसका भी बहुत आसान मेथड है। इसमें केवल आपको यह देखना है कि दी गई संख्या के लास्ट के जो 3 अंक हैं उनसे बनी हुई संख्या जो है, अगर वो संख्या 8 से विभाज्य है तो दी गई संख्या हमेशा 8 से विभाज्य होगी। देखिए एग्जाम्पल बताते हैं। अब ये देखिए इतनी बड़ी संख्या दी हुई है, अब हमें बताना है कि ये 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमने कहा कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या। अब लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 128 है, इसे केवल चेक कर लें 8 से डिवाइड होगी कि नहीं। देखिए 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 छंग 48, तो 16 बार ये जाएगा, यानी लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 9 से विभाज्यता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं पेपर में, इसके बारे में भी। 9 से विभाज्यता चेक करने के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस है जो 3 से विभाज्यता वाला प्रोसेस था। क्या करते हैं कि अगर दी गई संख्या के सारे अंकों को हम जोड़ दें और जोड़ने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है, अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी हमेशा 9 से विभाज्य होगी। देखिए एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। अब ये संख्या हमने लिखी, ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये संख्या 9 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमने क्या बताया कि इसके सारे अंकों को जोड़ दो, 2 + 1 + 5 + 1 + 4 + 5। ठीक है, इसे जोड़ते हैं। देखिए 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 1 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। अब हम जानते हैं कि 18 जो है वो 9 से डिवाइड हो जाता है, विभाज्य है। इसका मतलब ये दी गई संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब इतनी बड़ी संख्या को अगर आप 9 से भाग देके देखेंगे बहुत टाइम लगेगा, और भी बड़ी संख्या हो सकती है, 7 अंकों की, 8 अंकों की, 10 अंकों की। तो ये आसान तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं, सारे अंकों को जोड़ के देख लें, अगर अंकों का योग जो है वो अगर 9 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब दी गई संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। उसके बाद 10 से विभाज्यता, वो तो बिल्कुल आसान है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है, इकाई का अंक 0 है, तो वो संख्या हमेशा 10 से विभाज्य होगी, उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके बाद में आते हैं 11 से विभाज्यता। ये ध्यान से समझिएगा, 11 से विभाज्यता। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 11 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। देखिए 11 से विभाज्यता चेक करने के लिए एक तो बड़ी संख्या में दी होगी, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बड़ी संख्या दी होगी। अब हमें चेक करना है कि यह संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दी हुई है उसके विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लें, फिर सम स्थानों के अंकों को जोड़ लें और उनके योग को आपस में घटा दें। और अगर जो घटाने पे हमें संख्या प्राप्त होती है, या तो 0 मिल जाए या प्राप्त संख्या जो है वो 11 से विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी हमेशा 11 से विभाज्य होगी। देखिए इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए पहली बात तो बड़ी सी संख्या दी होगी, 9 अंकों की, 10 अंकों की, इस तरीके से बड़ी संख्या दी होगी, और हमें चेक करना होगी कि वो संख्या 11 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो विषम स्थानों के अंक हैं उन्हें जोड़ लेते हैं, और फिर सम स्थानों के अंकों को जोड़ लेते हैं, फिर
उन्हें आपस में घटा देते हैं, उनके योग को आपस में घटा देते हैं। अगर घटाने पे हमें 0 प्राप्त हो या कोई ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 11 से विभाज्य हो, तो दी गई संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अब देखिए जैसे विषम स्थान पे ये आ रहा है 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, देखिए पहले स्थान पे, तीसरे स्थान पे, 5वें स्थान पे 4 आ रहा है, फिर 7वें स्थान पे, ये कहलाते हैं विषम स्थान। अब इनके अंकों को हम जोड़ लें, देखिए 4 + 6 + 4 + 9, ये जोड़ दिया विषम स्थानों के अंकों का योग। अब हम सम स्थानों के अंकों को जोड़ लें, देखिए दूसरे नंबर पे 0 है, चौथे नंबर पे 5 है, फिर छठे नंबर पे 0 है, 8वें नंबर पे 7, इन्हें जोड़ लें। अब इन्हें घटा दें, इनके योग को आपस में घटा दें। देखिए 4 और 6 10, 4 14, 14 और 9 कितना होता 23, इसे जोड़ लें। 7 5 12, देखिए 23 में से 12 गया, कितना बचा 11। अब 11 जो है वो 11 से विभाज्य है, ठीक है, 11 आ गया, या यहाँ पे 0 आ जाता तब भी विभाज्यता चेक हो जाती। तो यहाँ पे 11 आ गया, 11 11 से विभाज्य है, इसका मतलब ये दी गई संख्या जो इतनी बड़ी संख्या, ये भी 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आगे चलते हैं 12 से विभाज्यता। 12 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं कि अगर कोई संख्या वैसे 12 से विभाज्य है तो वो हमेशा 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगी। तो 12 से विभाज्यता चेक करने के लिए हम चेक कर लेंगे कि संख्या 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, तो दी गई संख्या भी 12 से विभाज्य होगी। ठीक है, पीछे हम बता चुके हैं 3 और 4 की विभाज्यता जो है चेक करना हम आप लोगों को बता चुके हैं। अगला है फिर 13 से विभाज्यता। ठीक है, इसके आगे नहीं पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 13 से विभाज्यता कैसे चेक करते हैं, जैसे कोई हमें संख्या दे रखी है 585 या और भी कोई बड़ी संख्या दे रखी है, अब हमें ये बताना है कि 13 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसका तरीका भी थोड़ा सा अलग होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है अंतिम वाला अंक, उसे अलग कर देते हैं। ठीक है, तो जो शेष अंकों से बनी संख्या वो लिख दी, और जो हमने इकाई का अंक अलग किया है उसका 4 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ते हैं। ध्यान रखिए, जोड़ते हैं। ठीक है, इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ देते हैं। और अगर हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 13 से विभाज्य है, तो दी गई संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। देखिए अब हमने क्या किया, इसका 4 गुना करके शेष अंकों की संख्या में जोड़ दिया। 5 को 20 और 58 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78, और 78 हम जानते हैं 13 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 13 से 78 ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। इसी तरीके से और भी बड़ा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक ध्यान रखना है। ये विभाज्यता आज आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके कई एग्जाम्पल और आपको हम आगे के वीडियो में देंगे, कुछ होमवर्क के लिए देंगे, घर पे आप लोग प्रैक्टिस करें। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ फिर आपके सामने आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।